Hello guys, our next point is angular momentum, that is also known as moment of linear momentum. Angular momentum of a particle about the reference point O is defined as the vector product of the position relative to the reference point and momentum of the particle, that is L is equals to R into P. So here, as shown in figure, you can see that R is your radius vector. There is a point P, then P, and your P is the linear momentum, instantaneous linear momentum, and your L is your angular momentum. Okay. सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल क्या रहता है? तो वेक्टर प्रोडक्ट रहता है पोजीशंस का, विच इज़ रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट एंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मतलब कि आर इंटू पी. सो गाइज, आप लोग यहाँ पर फिर से एक देख सकते हो, यहाँ पर फिगर है, एक्स वाई जेड एक्सिस दिए हुए हैं जिसमें कि आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम दिखाया गया है पार्टिकल का, जिसमें कि आर आप लोग का रेडियस वेक्टर है, पी मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, एंड जो एल है वो एंगुलर मोमेंटम है. सो एंगुलर मोमेंटम एल इज़ द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसलेशनल मोमेंटम एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट मोमेंटम रिलेटिव टू अ फिक्स पॉइंट. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एल इज इक्वल्स टू आर इंटू पी आप लोगों को मिल रहा है. सो एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऐसी क्वांटिटी है इन रोटेशनल मैकेनिक्स विच इज़ एनालॉगस टू लीनियर मोमेंटम इन एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके गाइज, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम के लिए अलग अलग फार्मूलाज है, जिसमें कि लीनियर मोमेंटम डिनोटेड बाय p दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी दैट इज m इनटू v, एंड एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L इज इक्वल्स टू I into omega, that is I means moment of inertia and omega means your angular velocity. So this is linear momentum and angular momentum formulas. सो गाइज, अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है फॉर द एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसके लिए आप लोग कुछ एक्सप्रेशंस भी देखने हैं विच इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इन टर्म्स ऑफ द टॉर्क. सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंगुलर मोमेंटम. द क्वांटिटी इन रोटेशनल मैकेनिक्स एनालॉगस टू लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. क्या रहता है? तो इट इज़ अ क्वांटिटी एनालॉगस टू द लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम के साथ में ये एनालॉगस रहती है विच इज़ कॉल्ड एज द एंगुलर मोमेंटम. मतलब ये रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम का एंड लीनियर मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ रेडियस वेक्टर. इट इज़ सिमिलर टू द टॉर्क बीइंग मोमेंट ऑफ अ फोर्स. ये किसके जैसा है? तो एक टॉर्क के जैसा है. इफ़ पी बार इज़ द इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अंडरटेकिंग अ सर्कुलर मोशन, its angular momentum at that instant is given by L bar is equals to R bar into P bar, where R bar is the position vector from the axis of rotation. तो हम लोगों को क्या वैल्यू मिलेगी? तो L bar is equals to R bar into P bar, ये वैल्यू हम लोग को मिलेगी. In magnitude, it is the product of linear momentum and its perpendicular distance from the axis of rotation. अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड देखते हैं तो हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ योर नॉर्मली आर, और यहाँ पर हम लोग उसको आर साइन थीटा भी ले सकते हैं. देन एल इज इक्वल्स टू पी इंटू आर साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ पी एंड आर. जहाँ पर थीटा क्या रहेगा? तो एंगल है वो किसके बीच में का? तो P एंड R. P इज़ योर मोमेंटम विच इज़ योर लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस वेक्टर के बीच में का एंगल जो कि थीटा रहेगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब आप लोगों का मैग्नीट्यूड मिलेगा आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम का. ओके गाइज, अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो है एक्सप्रेशंस फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया.
यहाँ पर हम लोगों को एक्सप्रेशंस देखने हैं। दो एक्सप्रेशंस हम लोग देखने वाले हैं गाइज। एक है एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे जो कि है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So guys, here is our expression for angular momentum in terms of moment of inertia. फिगर जो हम लोगों ने लास्ट फिगर देखी थी उसमें हम लोग को एक बॉडी थी, रिजिड ऑब्जेक्ट था, रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. For theoretical simplification, let us consider the object to be consisting of n number of particles of masses m1, m2 and up to mn at respective perpendicular distances r1, r2 and rn. गाइज ये वो फिगर है जिसमें हम लोगों ने एक रिजिड बॉडी देखी थी जिसमें कि मासेस कंसिडर किए गए थे विद द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस r1 एंड r2, r3. मैं आप लोगों को फिर से वो एक बार फिगर दिखा देती हूँ. गाइज ये वो फिगर है जिसमें कि हम लोगों ने मासेस देखे थे m1, m2, mn. एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पर ओमेगा एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्टेंसेस है. डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है विद रिस्पेक्ट टू ईच मासेस, दैट इज r1, r2 एंड rn है. ओके गाइज, बैक टू अवर एक्सप्रेशन. सो गाइज अभी आप लोगों ने फिगर देखी है. एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑल दीज पार्टिकल्स परफॉर्म UCM. जैसे ही ऑब्जेक्ट रोटेट होगा आपके जो भी पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट होंगे विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा बट विद डिफरेंट लीनियर स्पीड्स. लेकिन उनका लीनियर स्पीड जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा. जैसे कि V1 इज इक्वल्स टू R1 ओमेगा, V2 इक्वल्स टू R2 ओमेगा एंड Vn इक्वल्स टू Rn ओमेगा. Now directions of individual velocities, that is V1 bar, V2 bar etc. are along the tangents to their respective tracks. Linear momentum of the first article is of magnitude P1 is equals to m1 v1, that is v की जगह पे हम लोग क्या पुटअप करेंगे r इंटू ओमेगा, therefore that is equals to m1 r1 ओमेगा. यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम है p इज इक्वल्स टू क्या मिला है तो m इंटू v, that is m1 r1 omega. Its direction is along that of v1 bar. Its angular momentum is thus of magnitude L1 is equals to. अगर लीनियर मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि कैपिटल L1 इज इक्वल्स टू P1 R1 मिलेगा. अगेन P1 की जगह पे क्या पुटअप करेंगे हम लोग तो m1 R1 ओमेगा 1 पुटअप करेंगे एंड R1 R1 क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए m1 R1 स्क्वायर ओमेगा. सिमिलरली L2, L3, Ln मिलेंगे. जैसे कि L2 इक्वल्स टू M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, L3 इक्वल्स टू M3 R3 स्क्वायर ओमेगा एंड Ln इज इक्वल्स टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा. For a rigid body with a fixed axis of rotation, all these angular momenta are directed along the axis of rotation and this direction can be obtained by using right hand thumb rule. यहाँ पे जो भी directions है वो हम लोग को right hand thumb rule से मिलेंगी. As all of them have the same direction, their magnitude can be algebraically added. अगर इन सब की डायरेक्शन हम लोग को सेम मिलती है तो हम लोग उनके मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं. दस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, इसलिए हम लोग सबके एडिशन करेंगे, दैट इज कैपिटल L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू Ln, राइट. देन सबकी एडिशन करना है हम लोग को. L इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस अप टू mn rn स्क्वायर ओमेगा. यहाँ पर ओमेगा कॉमन है इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया है. m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है ओमेगा. अभी यहाँ पर सारे के सारे मासेस एंड रेडियस के स्क्वायर के एडिशन मतलब क्या रहता है तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I रहता है. देयरफॉर ब्रैकेट की जगह पे मैंने I पुटअप किया एंड I इंटू ओमेगा हम लोग को वैल्यू मिली, वेयर I इक्वल्स टू m1 r1 ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम दस L इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हम लोग को तो I इंटू ओमेगा मिलेगा, विच इज़ एनालॉगस टू द एक्सप्रेशन P इक्वल्स टू M इंटू V. इसके साथ वो एनालॉगस है, विच इज़ द लीनियर मोमेंटम. इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I रिप्लेसेस द मास विच इज़ इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस.
सो गाइज एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है आप लोगों का वो क्या मिलेगा आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कैपिटल L इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा मिलेगा। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोगों को एक्सप्रेशन देखना है टॉर्क के लिए इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर फिगर देख सकते हो आप लोग, फिगर में आप लोगों को एंगुलर एक्सेलरेशन दिखाया गया है अल्फ़ा से, देन m1 m2 mn जो है वो मासेस है एंड उनका रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस है r1 r2 rn एंड फोर्सेस एप्लीकेबल है वहाँ पर F1 F2 Fn। यहाँ पर फोर्स इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है F इक्वल्स टू m इंटू a, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग अभी। फिगर 1.17 शोज अ रिजिड ऑब्जेक्ट रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द पेपर को। देन for theoretical simplification let us consider the object to be consisting on n number of particles of masses m1 m2 up to mn at respective perpendicular distances r1 r2 up to rn from the axis of rotation, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स, जैसे ही आप लोगों का ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, ऑल दिस पार्टिकल्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे विद सेम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। सबका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना रहेगा तो अल्फ़ा रहेगा, बट विद डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशंस, लेकिन उनका लीनियर एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल का कैसा रहेगा तो अलग अलग रहेगा। जैसे कि हम सब लोग अर्थ के ऊपर रह रहे, राइट, अर्थ घूम रही है तो सबके ऊपर अर्थ का ग्रेविटी अप्लाई होता है। अर्थ के ऊपर हम जो ईच एंड एवरी पर्सन रह रहे हैं, हम सब का एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग लीनियर में कंसिडर किए जाएंगे, और विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर हम लोग कुछ कंसिडर करते हैं तो वो एंगुलर में रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं वो मूवमेंट कर सकती है क्या, जैसे कि फिक्स पॉइंट, जैसे कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, बहुत ही ऐसे बड़े बड़ी चीज़ें कि जो रिजिड है, मतलब जो फिक्स है, जो मूवमेंट नहीं कर सकती, उनका अगर हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे तो वो एज़ कम्पेयर टू अर्थ सेम रहेगा। मतलब अर्थ जैसे घूमेगी, अर्थ का जो एक्सेलरेशन रहेगा वही उन बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ वगैरह है उनका भी वही रहेगा। सो गाइज, as the object rotates, all these particles perform circular motion with the same angular acceleration alpha, but with different linear accelerations. That is, a1 is equals to r1 into alpha, a2 equals to r2 into alpha, an equals to rn into alpha, etc. Force experienced by the first particle is, पहला पार्टिकल का फोर्स, मतलब फर्स्ट नंबर का 1 नंबर का जो पार्टिकल है उसका फोर्स रहेगा F1 इज इक्वल्स टू M1 A1, दैट इज़ M1 R1 अल्फ़ा। ओके गाइज, वैसे ही सेम आप लोगों को फोर्सेस मिलेंगे सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ के लिए। मतलब F2 अगर आप लोग निकालते हो तो F2 इक्वल्स टू M2 A2, दैट इज़ इक्वल्स टू M2 R2 एंड अल्फ़ा। ओके, as these forces are tangential, their respective perpendicular distances from the axis are r1 r2 up to rn. Thus the torque experienced by the first particle is of magnitude τ1। ये जो टॉर्क के लिए नोटेशन यूज़ किया गया है गाइज यहाँ पर, वो टो रहता है, टो। ओके, टो बोलते हैं उसको। τ1 इज इक्वल्स टू F1 R1, दैट इज इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा। सिमिलरली τ2 equals to M2 R2 square alpha plus, that is τ3 equals to M3 R3 square alpha, τn is equals to Mn Rn square alpha। ऐसे आप लोगों को टो मतलब टॉर्स की वैल्यू मिलेंगी। सो इफ़ द रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन, अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहा एक ही प्लेन के लिए, डायरेक्शंस ऑफ ऑल दीज टॉर्क्स आर द सेम, देन हम लोगों को डायरेक्शंस कैसे मिलेंगी तो सेम मिलेंगी, सारे के सारे टॉर्क्स एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे एंड अलोंग द एक्सिस मिलेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट टॉर्क इज देन गिवन बाय, फिर हम लोगों को मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा इन सारे टॉर्क्स का, तो सारे के सारे टॉर्क्स की एडिशन मिलेगी, दैट इज टो इक्वल्स टू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τ4 अप टू τn। फिर
टो 1 टो 2 टो 3 टो n की जगह पे हम लोग उनकी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। दैट इज़ m1r1 स्क्वायर अल्फ़ा m2r2 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस m3r3 स्क्वायर अल्फ़ा ऐसे पुटअप करेंगे। सो इसमें क्या कॉमन निकलेगा, तो अल्फ़ा कॉमन निकलेगा, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया। दैट इज़ m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू mnrn स्क्वायर इन ब्रैकेट के बाहर अल्फ़ा। अभी m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसके मतलब उस जगह पे मैं क्या पुटअप कर सकती हूँ, तो कैपिटल आई पुटअप कर सकती हूँ। इसलिए मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, तो आई इंटू अल्फ़ा मिलेगी, राइट। वेयर आई इज़ m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mnrn स्क्वायर इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। The relation tau equals to I into alpha is analogous to F equals to m into a for the translational motion if the moment of inertia I replaces the mass which is its physical significance। जो कि फिजिकल सिग्निफिकेंस में अगर हम लोगों ने रिप्लेस किया तो हम लोगों को टो इक्वल्स टू आई इंटू अल्फ़ा एंड एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये दोनों भी एनालॉगस मिलेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप लोगों के दोनों भी जो एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ख़त्म होते हैं।